आज लगभग 12.5 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। श्री कुलदीप सोलंकी जी के विधायक बनने के बाद क्षेत्र में विकास के कार्यों में तेजी आई है। नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो डीडीए की लैंड है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम उन चीज़ों को चिन्हित करा रहे हैं और लोगों को मैक्सिमम उन चीज़ों का फ़ायदा मिले, चाहे पार्क के रूप में, चाहे हम उसमें यूजीआर बनवाएं, चाहे स्कूल का प्रबंध करें, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी का काम करें। वो हमने लिस्ट निकलवा ली है, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से प्लानिंग करा के डीडीए से ज़मीन डिपार्टमेंट को दिलवा के उसमें डेवलपमेंट कराएंगे। पालम विधानसभा में आपने अक्सर देखा हो कि नारियल बाद में फूटता है विकास का, लेकिन कार्य पहले ही शुरू हो जाते हैं, कार्यों के लिए तैयारियां पहले ही हो जाती हैं। इसके साथ में जो टायर लगनी है, नाले की रिपेयरिंग है, इसके साथ में एक पार्क है, अलग अलग हेड में अलग अलग चीज़ों को लेकर स्ट्रीट लाइट का काम है। तो ये आपको अपने 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद नजर आएगा, सारे क्षेत्र में काम होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के गोकुल गार्डन के पास है, जहां दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर बिधूड़ी कुछ ही देर में लगभग 12.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले आप देखिए, जेसीबी आ चुकी हैं, ट्रक आ चुके हैं और काम लगभग शुरू होने को तैयार हैं। ट्रक आपको नज़र आ रहे होंगे और तमाम अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे वो डीडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, उन सभी के माध्यम से लगभग 12.5 करोड़ रुपए का फंड पास किया गया है पालम विधानसभा के विकास के लिए। क्या कुछ विकास है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ और उसके बाद हम रामवीर बिधूड़ी से बातचीत करेंगे। जो 12.5 करोड़ रुपए या फिर यूँ कहें कि 12 करोड़ 87 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं, उनमें पालम गाँव के रोड और ड्रेनेज व्यवस्था का निर्माण होगा। पालम गांव में 2 नए जिम एवं बच्चों के लिए झूले बनेंगे। राजनगर की गलियों का पुनर्निर्माण होगा। गोकुल गार्डन रोड का निर्माण होगा। शिक्षा भारती से रामफल चौक तक रोड का निर्माण होगा। पॉकेट 1 सेक्टर 7 की सड़क का निर्माण होगा। वर्धमान मॉल से दादादेव शमशान घाट तक सड़क का निर्माण होगा। मैक्सफोर्ड स्कूल से STN अपार्टमेंट सेक्टर 7 सड़क का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य शामिल हैं। और जो मैंने आपको बताया है, ये तो मोटे मोटे विकास कार्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य हैं जिन पर अभी कुछ ही देर में रामवीर बिधूड़ी पहुंचेंगे। विधायक कुलदीप सोलंकी के साथ वो अंदर एंट्री करेंगे और फिर अपने संबोधन में बताएंगे कि क्या कुछ विकास कार्यों पर सरकार इस वक्त काम कर रही है। चलिए दिखाते हैं। बिधूड़ी जी, आज 8 करोड़ 85 के विकास कार्यों की सौगात आपने पालम विधानसभा को दी है। किन शब्दों में जो है शुभकामनाएं देना चाहेंगे कुलदीप जी को, क्षेत्रवासियों को? आज देखिए, मैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी को और दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत अपनी ओर से और क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पालम विधानसभा के लिए श्री कुलदीप सोलंकी जी के नेतृत्व में 187 करोड़ रुपया पालम विधानसभा के विकास के लिए दिल्ली की भाजपा की सरकार ने और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। आज लगभग 12.5 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। श्री कुलदीप सोलंकी जी के विधायक बनने के बाद क्षेत्र में विकास के कार्यों में तेजी आई है। नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए अनेक स्थानों से DTC की इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी उन्होंने की है। 4 आरोग्य आयुष्मान मंदिर भी
क्षेत्र में खोले गए हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्र में ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास अपना किचन नहीं है। उनके लिए अटल कैंटीन खुलवाई गई है। डीडीए के जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको रेनोवेट किया जाए। 2 स्थानों से फुट ओवर ब्रिज बनाए जाए। उस कार्य को भी आगे बढ़ाया गया है। रेलवे ने 2 अंडरपास भी मंजूर किए हैं। और पालम के लोगों की तो बड़ी भारी शिकायत थी। अंडरपास बनाने के लिए मैं क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी के साथ 3-4 बार देश के रेल मंत्री को मिला हूं और अंडरपास बनाने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता थी उतनी धनराशि रेल मंत्री जी ने उपलब्ध करा दी है। वो काम तेज़ी से आगे बढ़े, उसमें कहीं रुकावट आ रही है। हमने रेल मंत्री जी से टाइम लिया है और उनसे मिलकर सभी रुकावटों को दूर करके समय सीमा के अंदर इस अंडरपास को बनवाएंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। विदुर जी, आपने डीडीए के वीसी से मुलाकात की, कितनी ज़मीन है जो कब्जे में है लोगों की, आप छुटाना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने श्री कुलदीप सोलंकी जी के साथ वाइस चेयरमैन डीडीए के साथ 4 बार बैठकें की हैं। प्राइमरी स्कूल के समीप, या ये कहिए जो हमारी निगम पार्षद है श्रीमती सीमा पंडित, उनके ऑफिस के समीप ही डीडीए की लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन होगी। उस ज़मीन पर कबाड़ियों का कब्जा है। वाइस चेयरमैन डीडीए को श्री कुलदीप सोलंकी जी की ओर से राइटिंग में शिकायत दी गई है। वाइस चेयरमैन डीडीए ने वायदा किया कि उस ज़मीन को जल्दी से खाली कराकर और वहाँ एक अच्छा पार्क विकसित किया जाएगा। तो क्षेत्रवासियों के साथ जो भी वायदा, चाहे वो मेरे द्वारा किया गया हो, चाहे वो श्री कुलदीप सोलंकी जी के द्वारा किया गया हो, हम इन सभी वायदों को पूरा करेंगे और पालम विधानसभा को दिल्ली की सबसे सुंदर और विकसित विधानसभा श्री कुलदीप सोलंकी के नेतृत्व में बनाएंगे। ये हमारा सपना है और क्षेत्रवासियों का सपना है। श्रीमती रेखा गुप्ता के सहयोग से और श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में क्षेत्रवासियों का सपना जरूर पूरा होगा। सर, दिल्ली सरकार सिलेंडर को लेकर जो है बहुत हाहाकार मचा रही है, कह रही है कि सिलेंडर। देखिए, आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। क्या दिल्ली में या देश में कहीं 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल के ऊपर मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है क्या? हाँ, कुछ लोग हल्ला गुल्ला डालते रहते हैं। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा या सरकार को बदनाम करने के लिए कोई साजिश करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सभी राज्य सरकारों को दे दिए हैं। सर, एक कंफ्यूजन लोग में है, एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है उसका फ़ायदा जनता को मिलेगा जो पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कंपनियां उसका फ़ायदा उठा लेंगी। देखिए, बात यह है, अगर रेट कम किए हैं तो उसका फ़ायदा कंपनियों को कहाँ से हो जाएगा? फ़ायदा तो लोगों को ही होगा ना। अगर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करते तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ते। अमेरिका में आप रिपोर्ट ले लीजिए, जर्मनी, आपके बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, सब जगह 30% से लेकर 40% तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। लेकिन मोदी जी ने एक नया पैसा पेट्रोल और डीजल पर नहीं बढ़ने दिया है। तो मोदी जी को हमें धन्यवाद कहना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, लगातार मोदी जी की छवि को खराब करने का जो प्रयास होता रहता है, लोग सफल नहीं हो पाएंगे। पहले भी बहुत प्रयास हुए हैं।
मोदी सिलेंडर सबको मिल रहे हैं। ये क्षेत्रवासी अभी आपके सामने रिपोर्ट दे रहे हैं और मिलते रहेंगे। सर क्या कहेंगे, लगभग 12.5 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात आपने दी है पालम वालों को। देखिए, ये पूरे पालम वार्ड में का काम है और अलग अलग डिपार्टमेंट का, फ्लड, ग्रामीण उदय से, एमसीडी से, सीएमडी फंड से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और साथ में श्री रामवीर विदुर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके सहयोग से जो दिल्ली में इतना विकसित काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके साथ ही पालम का विकास हो रहा है। पालम का विकास होगा तो पालम विकसित होगा और पालम विकसित होगा तो दिल्ली विकसित होगी। उस तर्ज पर ये चाहे नालियों का काम हो, रोड का काम हो, आरएमसी का, डेंस कारपेट का, बिटमिन का, स्ट्रीट लाइटों का, इन सब काम को लेकर प्रायोरिटी ली है कि लोगों की जो ज़रूरत है वह उनके दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंच जाएं। उसी को लेकर आज ये नववर्ष हमारा शुरू हुआ है। अभी कल नवरात्रा था, बीच में रखना था कार्यक्रम, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। तो आज इसी वजह से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। और आज इस काम की शुरुआत करने के लिए हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्री रामवीर विदुर जी यहाँ आए और गणमान्य व्यक्ति हमारे यहाँ पालम के RWA के लोग, ग्रुप हाउसिंग से लोग, सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सबसे बातचीत हुई। आगे विकास की गंगा को और आगे बढ़ाएं और उसको कैसे गति दें, उन चीज़ों पर चर्चा हुई। सर क्वालिटी को कैसे मॉनिटर, क्वालिटी को देखिए, थर्ड एजेंसीज़ को जाते हैं मैक्सिमम काम, 70% तो थर्ड एजेंसीज काम करती हैं और बाकी मैं भी क्षेत्र में ही रहता हूँ और अपने RWAs को भी बोला है कि सब मॉनिटरिंग करें। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सर एक इंक्रोचमेंट का जिक्र बार बार विदुर जी कर रहे हैं, क्या वो इंक्रोचमेंट? देखिए, बहुत सी जगह ये गांव के साथ लगते एरिए हैं, चाहे वो कोई भी हो, रूरल गांव जहां DDA ने एक्वायर की है, तो बहुत सी जगह तो डिस्प्यूट होते हैं आपस में, किसी का कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जैसे DDA ने कोई प्लानिंग भी नहीं ली, तो किसी ने उस पर कबाड़े का काम कर लिया, किसी ने कुछ और काम कर लिया, कुछ के कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन जो DDA की लैंड है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम उन चीज़ों को चिन्हित करा रहे हैं और लोगों को मैक्सिमम उन चीज़ों का फ़ायदा मिला, चाहे पार्क के रूप में, चाहे हम उसमें UGR बनवाएं, चाहे स्कूल का प्रबंध करें, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी का काम करें, वो हमने लिस्ट निकलवा ली है, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से प्लानिंग करा के DDA से ज़मीन डिपार्टमेंट को दिलवा के उसमें डेवलपमेंट कराएंगे। विकास कार्य को टेंडर कब तक पूरा? देखिए, ये तो काम अभी आज से आप समझिए कि सब शुरू हो गए हैं। जैसे इसमें राजनगर की बहुत सारी गलियाँ हैं, पालम गाँव के ड्रेनेज सिस्टम है, रामफल चौक पे नाले का काम होना है, जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं दाताराम मार्ग जिसको बोलते हैं, इसका आज रात से ही काम शुरू हो जाएगा, डेंस होना। इसके साथ में जो टायर लगनी है, नाले की रिपेयरिंग है, इसके साथ में एक पार्क है, अलग अलग हेड में अलग अलग चीज़ों को लेकर स्ट्रीट लाइट का काम है। तो ये आपको अपने 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद नजर आएगा, सारे क्षेत्र में काम होता हुआ नजर आएगा। पालम विधानसभा में आपने अक्सर देखा होगा कि नारियल बाद में फूटता है विकास का, लेकिन कार्य पहले ही शुरू हो जाते हैं, कार्यों के लिए तैयारियां पहले ही हो जाती हैं। इस केस में भी आप यही देखिए, पीछे आपको JCB नज़र आ रही है, ट्रक नज़र आ रहे हैं और अधिकारियों की पूरी फौज नज़र आ रही है। यानी कि जैसे ही नारियल फूटा, सड़क निर्माण और जो विकास कार्य हैं वो सब शुरू हो गए। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सड़क बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो रोलर हो, चाहे वो तारकोल का ट्रक हो, चाहे वो JCB हो, सब कुछ यहाँ पर तैयार है और कार्य शुरू हो चुका है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।